तो आज हम देखेंगे समपटल सर्वेक्षण विधि का एक आरंभिक परिचय। प्रायोगिक भूगोल के अंतर्गत भी अंतिम वर्ष में समपटल सर्वेक्षण का एक अध्याय दिया गया है, जिसमें हम त्रिपाद और समपटल की सहायता से उसके कुछ अन्य सहायक उपकरणों को भी लेकर हम एक छोटे क्षेत्र का सर्वेक्षण कार्य संपन्न करते हैं। इसी के बारे में हम थोड़ा सा एक परिचय समपटल सर्वेक्षण। कहा जाता है कि समपटल सर्वेक्षण एक छोटे क्षेत्रों पर संपन्न किया जाने वाला सर्वेक्षण प्रक्रिया होता है। यहाँ पर मैंने एक चित्र बना रखा है। यह चित्र दरअसल यह डायग्राम समपटल सर्वेक्षण की विकिरण विधि पर आधारित है और केवल मैं इसको बस एक नमूना के लिए यहाँ दर्शाया हुआ हूँ। इसके आगे हम देखेंगे कि समपटल सर्वेक्षण में लगने वाले आवश्यक उपकरण और बाकी अन्य बातें जो कि जानने योग्य हैं। यहाँ समपटल सर्वेक्षण की विकिरण विधि, इसमें मैंने केंद्र की संख्या और लक्ष्य अवस्थान को लिख रखा है। उसके नीचे आप देख पाएंगे मैंने आवश्यक उपकरणों की एक सूची बनाई हुई है, जिसमें समपटल, त्रिपाद स्टैंड, साहुल चिमटा, सर्वेक्षण दंड, तीर, फीता, ड्राइंग सीट और दिक्सूचक यंत्र की आवश्यकता होती है। अमूमन कहा जाता है कि समपटल सर्वेक्षण की विधि चाहे जो भी हो, उसमें इन्हीं मूल उपकरणों की आवश्यकता होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अनिवार्य रूप से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएं। साथ ही वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। साथ ही आप हमारे लाइव खलखो क्लासेस से अगर जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए यहाँ संपर्क नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। उसके अलावा आप गूगल प्ले स्टोर से बहुत ही ख़ास एजुकेशनल ऐप है खलखो क्लासेस नाम से, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में आपको ज़्यादातर अध्ययन सामग्री निःशुल्क प्राप्त होगी। बहुत ही शानदार ऐप है, एक बार आप डाउनलोड करके इसे चलाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं समपटल सर्वेक्षण का एक छोटा सा परिचय। समपटल सर्वेक्षण वास्तव में होता क्या है? तो कहा जाता है कि सर्वेक्षण की वह विधि जिसमें किसी छोटे भूभाग पर समपटल एवं त्रिपाद की सहायता से सर्वेक्षण कार्य संपन्न किया जाता है, इसे ही हम दरअसल समपटल सर्वेक्षण कहते हैं। मूल रूप से माना जाता है कि समपटल सर्वेक्षण की दो विधियां पाई जाती हैं, जिनमें पहला विकिरण विधि और दूसरा प्रतिछेदन विधि है। इन दोनों विधियों के अतिरिक्त भी अन्य विधियां हैं, किंतु ये दो विधियां विशेष तौर पर प्रचलन में होती हैं। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर देखेंगे, मैंने एक बना रखा है एक मानचित्र। आपको बस समझने के लिए इसको मैंने दर्शाया हुआ है कि समपटल सर्वेक्षण की प्रतिछेदन विधि या फिर कोई सा भी विधि हो, जिसमें एक केंद्र होता है, सेंटर, और उसके चारों तरफ अलग अलग टारगेट्स होते हैं और इन टारगेट को ही हम दरअसल लक्ष्य अवस्थान कहते हैं, या इसको अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट के नाम से भी संबोधित किया जाता है। और हम अपने सर्वेक्षण के सहायक उपकरणों के माध्यम से मूल रूप से त्रिपाद और समपटल और एक ड्राइंग शीट लेकर हम इस तरीके से सर्वेक्षण कार्य संपन्न कर एक मानचित्र का निर्माण करते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं समपटल सर्वेक्षण हेतु जो सबसे मूल उपकरण, जो प्रधान उपकरण की श्रेणी में आते हैं, उनमें तीन चीज़ों को समझा जाता है: समपटल, त्रिपाद स्टैंड और ड्राइंग शीट। ये प्रधान या मूल उपकरण माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य सहायक उपकरण हैं, जिसको हम आगे देखते हैं। यहाँ हम देखेंगे सर्वेक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत समपटल सर्वेक्षण की बात करें तो इसमें जो सबसे अहम होता है कि हम कोई भी सर्वेक्षण कार्य संपन्न करें तो उसमें दिशा का ज्ञान करना बहुत ही आवश्यक होता है। और एक दिशा सूचक यंत्र होता है जिसे हम ट्रप कंपास के नाम से जानते हैं। यह ट्रप कंपास कुछ इस तरीके से होता है, आप चित्र में देख रहे होंगे, जिनमें आपको चुंबकीय उत्तर या मैग्नेटिक नॉर्थ दिखेगा। उसके अतिरिक्त
एक धुरी, उसके अलावा एक चुंबकीय सुई, उसके अलावा आपको ब्रेक पिन और पेंच भी दिखाई देगा। कुछ संख्याएं होंगी जो स्केल की भांति यहाँ दिखाई देंगी आपको दोनों ओर, और बीच में बिल्कुल एक सुई जिसका दोनों सिरा नुकीला होता है और जो एक धुराग्र या धुरी पर टिका होता है, यह आपको दिखाई देगा। और साथ ही नीचे आपको दिया गया है एक अंशांकित वलय, अर्थात एक तरह से हम कहें कि एंगल सही है या नहीं, वह कोण को दर्शा रहा होता है। कहा जाता है कि बिल्कुल शून्य में अगर दोनों सुई आकर टिक जाती है तो वही दरअसल मैग्नेटिक नॉर्थ होता है। और कहा जाता है कि मैग्नेटिक नॉर्थ या चुंबकीय उत्तर हमेशा ही वास्तविक उत्तर से थोड़ा सा तिरछापन लिए हुए होता है। इसको हम आगे सर्वेक्षण की विधि जब करेंगे तो इसको हम देखेंगे। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हम सर्वेक्षण के एक और आवश्यक उपकरण की चर्चा करते हैं जिसे कहा जाता है एलिडेड या दर्शरेखक। यह एलिडेड कैसा होता है तो आप यहाँ चित्र में देखिए, बिल्कुल इस तरीके से आपको एलिडेड दिखाई देगा, जिसमें आपको नेत्र फलक दिख रहा है, अवलोकन क्षेत्र है, उसके अलावा हिंज, उसके अलावा दूसरी ओर लक्ष्य फलक और साथ ही धागा जिसे घोड़े का नाल भी कहा जाता है, उसके अतिरिक्त कार्यकारी किनारा, और यहाँ दोनों ओर देखिएगा आपको दो धागे दिखाई दे रहे हैं। यह दरअसल नेत्र फलक है और दृश्य फलक है। कहा जाता है नेत्र फलक की ओर से हम अपने नेत्रों के जरिए ऑब्जेक्ट को देखते हैं, लक्ष्य अवस्थानों को देखते हैं, और जो बिल्कुल लक्ष्य फलक की ओर टारगेट में दिखाई देता है। मुख्य तौर पर इस दौरान हम सर्वेक्षण दंड का उपयोग करते हैं और जिससे हम लक्ष्य फलक का निर्धारण करते हैं। तो इस तरीके से इसे कहा जाता है, यह साधारण एलिडेड या दर्शरेखक होता है। एक नाम है, भूलिएगा नहीं आप। बढ़ते हैं हम आगे। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक मानचित्र के जरिए कि यह दरअसल एक सर्वेक्षण क्षेत्र है, सर्वे का फील्ड है, एरिया है, जिनमें सर्वेक्षण क्षेत्र, लक्ष्य स्टेशन को दिखाया गया है, जिसमें हमने एक आधार रेखा खींचा हुआ है और ए और बी नाम से दो स्टेशन निर्धारित किए हैं, और इसके चारों तरफ हम अलग अलग लक्ष्य अवस्थान या टारगेट्स या इसको आप ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, इन सभी को हम लिए हुए हैं। और कहा जाता है कि यह ए और बी बिंदु के आधार भी पर ही इन लक्ष्य बिंदुओं को निर्धारित किया जाता है। यह कैसे संपन्न होता है इसको मैं आगे जब हम समपटल सर्वेक्षण की जो अलग अलग विधियाँ होती हैं उनमें चर्चा करेंगे तो उस पर मैं विस्तार से आपको बताऊंगा कि किस तरीके से लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक सर्वेक्षण क्षेत्र में एक स्टेशन होता है जहाँ से किस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में हम लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं, और इन लक्ष्यों का निर्धारण करने हेतु हम उसकी दूरी को अंकित करते हैं, और उस दूरी को एक निश्चित मापक के आधार पर हम जब छोटे कागज़ पर मानचित्र के रूप में उकरते हैं तो दरअसल वही लाइन ही किरण कहलाती है। तो यहाँ दिखाया गया है कि किस तरीके से सर्वेक्षण क्षेत्र में ए स्टेशन से इसके चारों ओर अलग अलग किरणें या रेखाएं खींची गई हैं जो कि लक्ष्य अवस्थान या टारगेट को इंगित कर रही होती हैं, और यही दरअसल कहलाता है किरण या वेव या लाइन, आप जो नाम देना चाहें बेहतर है। तो इस तरीके से दोस्तों एक छोटा सा परिचय था कि समपटल सर्वेक्षण होता क्या है और इसकी आवश्यक विधियां कौन सी हैं। आगे हम सर्वेक्षण से जुड़ी हुई और कुछ बातों को लेकर आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।